तो आज पहले मैं बता दूं कि ना जो अथर्व ऋषि थे उनके बारे में थोड़ा बता दूं। अथर्व ऋषि पहले एक राक्षस के रूप में जन्म था इनका, अथर्व राक्षस के रूप में। तो स्टार्टिंग से बात यह है कि जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की रचना की तो जो वेदवाणी थी ना, यजर, अथर्व, साम, ऋग, ये सारी वाणी उनके मुंह से निकली। तो अथर्व राक्षस ने सारी वाणी सुन ली, जो सारी वाणी वो राक्षस ने अपने अंदर समा ली। तो आप ये कहने की बात ये भी है, आप कह सकते हो कि जो वेदवाणी थी, जो ये वेद थे, ये सबसे पहले राक्षसों ने सुने, राक्षसों के पास थे ये। तो ऐसे भी इससे हमें ये भी मिलता है सीखने को कि यहाँ तक कथा से कि को देखने में कोई भी बुरा इंसान हो, उसके अंदर भी कोई अच्छाई गुण हो सकता है। जो भी आप वेद रचना पढ़ रहे हो, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्व वेद, ये चारों वेद तो पहले राक्षसों ने अपने अंदर दिए। राक्षसों से जो राक्षसों में अथर्व राक्षस थे, उन्होंने ये सारी वेदवाणी सुन ली। जब ब्रह्मा जी मुख से ये सारी वेदवाणी उच्चार रहे थे, तो ये सारी वाणी आराम से सुन ली। तभी कहते हैं ना कि सत्संगत में अगर कोई जहाँ कोई अच्छी बात अगर कोई कहे तो उसे कैसे कर लो, कभी भी उसका कभी भी अच्छा फल मिल सकता है, बुरा फल नहीं मिलता संगत का। तो बात ऐसी है कि अब देवताओं को पता चल गया कि अथर्व राक्षस ने ये सारी वेदवाणी सुन ली, तो अब तो बहुत सारा ज्ञान राक्षसों के पास चला गया। लेकिन बात यह है कि राक्षस सांप कहा सकते थे, संभाल नहीं सकते ना इतना ज्ञान। बात यह है कि हम किसी भी इंसान को, किसी ऐसे इंसान को हम अगर प्रवचन दे, जहाँ कोई अच्छी बात सुनाए, तो जो है ही अंदर से ताकत बुद्धि, वो उसके लिए तो जैसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, ऐसी बात हो जाती है ना। तो बात यहाँ खत्म हो जाती है कि अब फिर उसके बाद देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो अथर्व राक्षस था जो वो भागकर महादेव जी के पास चला गया, श्री शिव भगवान जी के पास। बोला, प्रभु मुझे अपनी शरण दीजिए, ये देवता मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो श्री शिव भगवान अब उसका वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वेदवाणी उसके अंदर थी, वेदवाणी उसके अंदर थी। तो ऐसा हुआ कि देवताओं ने राक्षसों से युद्ध कर तीन वेदवाणी और वेद ग्रंथ वापस ले लेते, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। रह गया अथर्व, वो अथर्व राक्षस के अंदर था। तो श्री शिव भगवान ने वरदान दिया कि अब तुम अपनी जितनी आयु थी तुम्हारी तुम भोगोगे, उसके बाद तुम एक साधु के रूप में, एक संत के रूप में जन्म लोगे, और तुम्हारे अंदर जो ये वेदवाणी रह गई है वो फिर तुम रचित करोगे, वो सारी लिखोगे, और तुम्हारा जन्म अथर्व ऋषि, अथर्व संत के रूप में होगा। अथर्व राक्षस से अथर्व संत बन गया। देखिए, सत्संगत सुनने का इतना बड़ा लाभ हुआ कि सत्संगत सुनने से राक्षस भी देवता बन गया, संत बन गया। तो अब बात यह है कि अब अथर्व ऋषि के रूप में जन्म हुआ, और लाइट जो वो प्रकाश था वहां से निकलने लगा, वेदवाणी निकलने लगी, ज्ञान होने लगा कि मैं पहले राक्षस था, बस मेरे श्री शिव भगवान ने मुझे वरदान दिया। तो वो सारा वेद लिख दिया, वो अथर्व ऋषि ने लिख दिया जो वेद। अब देवते मानते नहीं थे इस बात को। अब जो ब्रह्मपुत्र थे, जो अहंकारी थे ना, आधे अहंकारी थे कि नहीं, हमारे पिताजी के मुख से जो 3 वेद निकले हैं वो वही है, वो चौथा नहीं है। तो श्री शिव भगवान ने समझाया उन सभी को, जो प्रजापति दक्ष के भाई थे, जो विरोध कर रहे थे इस बात का कि श्री शिव भगवान ने कैसे ऋषि अथर्व की इस रचना को चौथे वेद का रूप धारण करवा दिया। तो उन्होंने श्री शिव भगवान ने समझाया कि ये अथर्व राक्षस था, इन्होंने जन्म लिया दोबारा मेरे वरदान के कारण। ये ग्रंथ भी, अथर्व ग्रंथ भी श्री ब्रह्मा जी के मुख से ही निकला है। तो माने ही ना, वो मानते ही नहीं थे। वो बोले, हमारे साथ शास्त्रार्थ करो, हमारे साथ आप ऐसे बैठकर बात करो, हमें तो ये लगता है। वो बोले हंकारी श्री शिव भगवान से कि शिव, आप तो खुद अनपढ़ हो, आप तो खुद असभ्य हो, आप तो खुद शमशान के वासी हो, आपको क्या पता सृष्टि और वेदवाणी के बारे में? आप कौन होते हो ऐसे वेदों को, ऐसे इस रचना को वेद का रूप देने वाले? ऐसे हंकारी लोग थे जिन्होंने श्री शिव भगवान को भी ऐसे अपशब्द कहे जिंदगी में। तो श्री शिव भगवान ने उनका बुरा नहीं माना। हमें तो कोई अनपढ़ कह दे, अज्ञानी कह दे, या थोड़ा मूर्ख कह दे, या कुछ ऐसा कहते, हम तो सच में मूर्ख है ना, हम तो लड़ पड़ते हैं उनके साथ। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि नहीं, देखो
कोई बात नहीं, तुमने मुझे ऐसा कह दिया, कोई बात नहीं, तुम शास्त्रार्थ करना चाहते हो, रात को तुम बैठकर अपने अपने ज्ञान से प्रश्न उत्तर करना चाहते हो तो करो, कोई बात नहीं, करते हैं। तो अब कल आगे बताएंगे कि कैसे श्री शिव भगवान और उन अहंकारी पंडितों के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ, जो प्रश्न उत्तर हुआ, उसमें वो कैसे हारते हैं, कैसे उनको लज्जित होना पड़ता है, और कैसे श्री ब्रह्मदेव जी आकर खुद उनको डांट लगाते हैं कि मूर्खो, तुम श्री शिव भगवान के साथ ऐसे कर रहे हो। तो वो कैसे श्री शिव भगवान से बाद में माफी मांगते हैं रोडों पर, और कैसे राक्षस अथर्व की रचना को कैसे श्री शिव भगवान ने वरदान देकर कैसे अथर्व राक्षस को अथर्व ऋषि बनाया, और उसकी रचना को उसके बाद अथर्व वेद संसार का चौथा वेद बनाया। श्री शिव भगवान ने क्या पूछा, क्या प्रश्न पूछा उनसे, वो अहंकारी पंडितों से, कि वो ऐसे उनका सारा ज्ञान ही रह गया, और कैसे वो सारा सेटअप लगा, कैसे कौन किधर बैठा, किधर दिशा में कौन बैठा, श्री शिव भगवान क्यों सी दिशा में बैठे, वो पंडित किधर बैठे, ये सारी बातें हम कल आगे के बाद में बताएंगे। तो आज की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई संसार में आपको मूर्ख, ज्ञानी, अनपढ़, असभ्य या कुछ ऐसे शब्द बोल दे ना, तो आप ये सोचोगे ये संसार है ना, जो ये किसी का नहीं बनता, ये मूर्ख इंसान, जो संसार में मूर्ख प्रवृत्ति के जो जीव हैं, इंसान हैं, जो किसी के नहीं बनते, उन्होंने तो श्री शिव भगवान को नहीं जोड़ा। तो उनको शास्त्रार्थ से उनको बिठाकर आराम से ऐसे ही समझाओ, ना कि उनसे लड़ पड़ो। अगर लड़ पड़ोगे तो आंखों में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। तो आज की कथा यही तक, कल आगे के बाद में आगे कथा बताएंगे।